Welcome on Easy Learning. Now today I am going to cover the next part of this chapter, How Free is the Press, written by Dorothy L. Sayers. Before going towards this paragraph, I will cover some words so that it can help me or it can help you to understand the paragraphs better and better. Pietism जो है the stressing of personal feelings rather than the dogma of intellectuals. किसी भी बुद्धिजीवी की जो सिद्धांत होती है उसकी तुलना में पर्सनल फीलिंग या अपनी बात पे ज़्यादा जोर डालो, इसी को पेटिज्म कहा जाता है। यहाँ पे हम बुद्धिजीवी के जो सिद्धांत होते हैं उसको कम मानते हैं और अपनी जो फीलिंग होती है उसको ज़्यादा मानते हैं। ये सीजरिज्म है, ये जो सीजर था उसी से बना हुआ वर्ड है। आपको पता है विलियम शेक्सपियर, वेल नोन ड्रामेटिस्ट का लिखा हुआ जो विलियम, ये आपका जूलियस सीजर है, वो भी जो है इसी वर्ड से मिलता जुलता है, तो इसीलिए ये सीजर से सीजरिज्म है। इसका मीनिंग है एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, पूरा का पूरा जो तानाशाही होता है उसी को सीजरिज्म कहा जाता है। इनकारनेशन डॉक्ट्रिन के एक नॉन फ्रेज है, द थ्योरी ऑफ द यूनियन ऑफ गॉड एंड मैन इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। कहते हैं कि गॉड और मैन को जब क्राइस्ट के पर्सन के रूप में मिला देते हैं, दोनों को जब मिला देते हैं, यूनियन करा देते हैं, तो ऐसी थ्योरी, इसी थ्योरी को इनकारनेशन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसके बाद है आपका एल्यूजन। एल्यूजन का मीनिंग है इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब किसी चीज का जो है कहीं से डायरेक्ट कोई चीज नहीं लेना बल्कि इनडायरेक्ट लेना, तो इसी को एल्यूजन कहे जाते हैं। उसके बाद है फॉर्निकेशन, वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन एन अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन। मीन्स अपनी इच्छा से किसी भी अविवाहित पुरुष या महिला के बीच सेक्सुअल संबंध होना, इसी को फॉर्निकेशन कहे जाते हैं। इसके बाद है इक्लेसियास्टिकल, ये एक एडजेक्टिव है, इसके मीनिंग होते हैं धार्मिक, रिलेटेड टू द क्रिश्चियन चर्च या क्रिश्चियन चर्च से संबंधित। इसके बाद है डिसअबॉव। डिसअबॉव मीन्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से मना करना। नेक्स्ट गार्बलिंग, इट इज एन इंजेरेंट हियर, गिविंग अ कंफ्यूज्ड वर्जन ऑफ, मीन्स किसी चीज का वर्जन देना लेकिन वह कंफ्यूजन के रूप में देना, किसी को इस तरह से देना कि वो कंफ्यूज हो जाए। कैंटरबरी फेस्टिवल, तो कैंटरबरी फेस्टिवल जो होते हैं, ए फेस्टिवल ऑफ प्लेज हेल्ड एट कैंटरबरी, अ सिटी इन कैंट इंग्लैंड। मीन्स एक ऐसा प्लेस का जो है फेस्टिवल जो कि कैंटरबरी में हुआ था, और ये कैंटरबरी जो है ये कैंट की सिटी है इंग्लैंड में। नाउ वी मूव टुवर्ड्स चैप्टर। तो अब ये यहां से है। अब यहां पे लेखिका ने क्या किया है कि न्यूज़पेपर के जो कुछ फीचर हैं उस फीचर को यहाँ पे बताए हैं कि न्यूज़पेपर क्या क्या काम करता है, और उसको उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग पैराग्राफ में कोशिश किए हैं बताने का। इसमें जो फर्स्ट चीज है वो है सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस एंड सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो कह रहे हैं कि हेडलाइन को ऐसे बनाना जिससे कि कोई भी आदमी का दिमाग हिल जाए, इसी को सेंसेशनल हेडलाइन कहा जाता है। फॉल्स एम्फेसिस, किसी चीज पर झूठा तरीके से जोर डालना, एंड सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और किसी भी संदर्भ या किसी भी विषय को दबा देना या सप्रेस करना। दिस ईयर 1949, कहते हैं इस साल 1949 में, एट द मेलबर्न कॉन्फ्रेंस में आई रेड अ पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड। मैंने एक पेपर को पढ़ी जो कि
जो धार्मिक जो आधार है उसके बारे में बता रहे थे। थियोलॉजिकल ग्राउंड फॉर द चर्च कंसर्न, उसमें क्या बता रहे थे कि चर्च जो है वो उसका कितना संबंध है पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी से, मीन्स राजनीति से और समाज शास्त्र से। विद द कॉम्प्लीमेंट्री डेंजर्स ऑफ पेटिज्म एंड सीजरिज्म, और इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों जो पेटिज्म और सीजरिज्म है दोनों की खतरा जो है समान दिखाई पड़ रही थी, जो लिखा हुआ था उसमें उस तरीके से। अब पेटिज्म आपने बताया था अभी कि जब हम अपनी पर्सनल फीलिंग को ज़्यादा जोर डालते हैं लेकिन इंटेलेक्चुअल की जो बात होती है उसको नहीं मानते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं वहाँ पे और अपनी फीलिंग को ज़्यादा मानते हैं। और सीजरिज्म मीन्स एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, मतलब पूर्णतया जब तानाशाही होती है। एंड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकारनेशन डॉक्ट्रिन्स, और इसके साथ साथ उसमें क्या लिखा हुआ था जो ये लेखिका पढ़ रही थी, इनकारनेशन जो डॉक्ट्रिन है उसका भी महत्व उसमें दिया हुआ था। इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में, ठीक है। आउट ऑफ 8,000 वर्ड्स, आउट ऑफ 8,000 वर्ड्स मीन्स 8,000 वर्ड में से some 250 dealt with the connection between Caesarism, इसमें से 250 वर्ड ऐसे थे जिसका कनेक्शन उन्होंने सीजरिज्म और जो एक अनुचित जो दबाव है सेक्स के ऊपर या सेक्सुअल के ऊपर, उसके बीच जो कनेक्शन होता है उसके बारे में लिखे हुए थे। मतलब 250 वर्ड्स जो है वो सीजरिज्म और अनड्यू एम्फोसिस के बीच लिखे हुए थे जो कि सेक्सुअलिटी के ऊपर है। और एज कॉन्ट्रास्टेड विद फिनेंशियल मोरालिटी, और इसको जो है फिनेंशियल मोरालिटी से जो है अलग कर दिए थे या कॉन्ट्रास्ट कर दिए थे। फिनेंशियल और मोरालिटी क्या होते हैं, इसमें जो है वो फिनेंस की बात कम लिखे हुए थे और न ही नैतिकता की बात लिखे हुए थे। लेखिका के हिसाब से इसमें दोनों चीजों का समावेशन होना चाहिए था, लेकिन ये चीज इसमें नहीं था। दिस क्वाइट सब्सिडियरी पैराग्राफ वॉज रिपोर्टेड एवरीवेयर, यह बिल्कुल जो इस तरह का पैराग्राफ है, सब्सिडियरी का मतलब होते हैं जो इस तरह से लिखा गया चीज होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, इसको हर जगह जो है वो प्रचार किया गया या रिपोर्ट किया गया। और इसको है वैसे भी नहीं किया गया, इसको एकदम बिल्कुल सेंसेशनल हेडलाइन बना के किया गया, सेंसेशनल हेडलाइन बना दिया ताकि ये जो है हर जगह जो है इसको पढ़ा जा सके और हर जगह जो है इसको लोग देख सके। इन सच ए मैनर एज टू कन्वे दैट दिस पासिंग एल्यूजन फाउंड द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस, और इसको इस तरीके से किया गया जैसे कि दैट दिस पासिंग एल्यूजन, कि यह जो एल्यूजन है, जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है जो इन्होंने यहाँ से लिया हुआ था, अपने धर्म ग्रंथ की बुक से लिया गया था। फाउंड द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस, वह मेरे जो एड्रेस थे उसका एक होल सब्जेक्ट मैटर बन गया था। आउट ऑफ 8,000 वर्ड्स अबाउट थियोलॉजी, कहते हैं कि जो थियोलॉजी के बारे में जो 8,000 वर्ड्स है उसमें से द रिपोर्टर्स पिक्ड द ओनली वन विच दे प्रिज्यूम्ड देयर रीडर्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब इनके कहने का मतलब है कि रिपोर्टर्स ने केवल उन सारे शब्दों को चुना जिनको वो कल्पना करते थे कि उनके रीडर जो है वो समझने के लिए कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ लेखिका के अनुसार से कि उन सभी चीज़ों को नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था, केवल गिने हुए चुने हुए वर्ड्स को रिपोर्टर ने उसमें निकाल के छाप दिया। ठीक है, इसमें जो है कह रहे हैं यहां पर में कि दे प्रिज्यूम्ड देयर रीडर्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू विट फॉर्निकेशन, इस इन शब्दों में विट थे, फॉर्निकेशन थे, अनमैरिड जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं मैन और वुमेन के, उसको फॉर्निकेशन कहा जाता है। शादी से पहले जो अविवाहित पुरुष और स्त्री के बीच संबंध होते हैं उसी को जो है इसमें फॉर्निकेशन। तो लेखिका कहना ये चाहती है
कि इन चीज़ों को रीडर आसानी से समझ सकते थे, तो इसी कारण से जो है इसी को इसमें ज़्यादा दिया गया, लेकिन सारी बातों को नहीं दिया गया। यू द रीडर विल अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, कहते हैं कि तुम रीडर हो और तुम इन चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे। आई विल हाउएवर ऐड फॉर यू कंफर्ट, लेकिन मैं तुम्हारी कंफर्ट के लिए यह बताऊंगी दैट दिस रिपोर्ट वॉज नॉट मेड एज यू माइट वेल सपोज बाय अ प्रेसमैन फ्रॉम योर फेवरेट पेपर, स्पेशली सिलेक्टेड फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्लेसियास्टिकल अफेयर्स। कहते हैं कि यह जो रिपोर्ट इस तरीके से नहीं बनाया गया था जिस तरीके से इसको आप मानोगे एक प्रेसमैन के द्वारा आपके अपने फेवरेट पेपर से, खास करके जो है स्पेशली सिलेक्टेड फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्लेसियास्टिकल अफेयर्स, खास करके जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने जो है वो सिलेक्ट किया, जो कि धार्मिक बातों से, जो इक्लेसियास्टिकल होते हैं उसी को धार्मिक कहा जाता है, क्योंकि इक्लेसियास्टिकल में क्या होते हैं, चर्च से संबंधित जो बातें होती है उसको लिखी जाती है, उसको उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट करके लिया। यहाँ पे कहते हैं लेखिका कि आप यह मत समझो कि इन्होंने इक्लेसियास्टिकल अफेयर्स को जो है उसमें इंक्लूड किया। All the distorted reports emanated from a news agency at the newspaper editors, कहते हैं जितने भी तोड़ मरोड़ करके जो सूचना होती है जो कि न्यूज़ एजेंसी से आती है या इमेनेट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, लिए जाते हैं, और इंडिविजुअल एडिटर्स से, when remonstrated with, जब इसका विरोध भी किया जाता है, were for the most part content to disavow responsibility, तो वे लोग अधिकतर हिस्सों में दिखाई पड़ते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। दिस इज हाउ यू लर्न व्हाट हैपन्स एट पब्लिक मीटिंग्स, और इससे यह आप सीखते हो कि पब्लिक मीटिंग में क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस में करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा होने जा रहा है, और आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा बहुत अच्छा से, और आप अपना जो है थॉट वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।